अर्जुन अचानक प्यास से व्याकुल होकर उठ बैठा। उसका गला सूख रहा था और सिर हल्का भारी लग रहा था। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी भाभी कनिका के कमरे के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। अंदर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जैसे किसी का दिल हर पल टूट रहा हो। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके पैर वहीं जमीन में जैसे जड़ हो गए। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे साफ साफ अपनी भाभी कनिका के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सब सुनने लगा। अचानक उन सिसकियों के बीच एक तेज और कठोर आवाज गूंज उठी। कितनी बार कहा है, ये रोज रोज का नाटक मत किया करो। ये आवाज उसके बड़े भाई मोहन की थी। अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी से इस तरह बात करता है। कनिका की टूटी हुई आवाज फिर से सुनाई दी। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में तबीयत बहुत खराब है, बस कुछ पैसे चाहिए थे दवा के लिए। उसके हर शब्द में दर्द, बेबसी और उम्मीद झलक रही थी, लेकिन मोहन पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसने और भी गुस्से में कहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हर समय पैसे पैसे, घर में और भी खर्चे हैं। इतना कहकर उसने बात को वहीं पर खत्म कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। कनिका की दबती हुई रुलाई और भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन का दिल अंदर से टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भाभी, जो हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, जो पूरे घर को संभालती थी, वो आज इस हालत में है। अपनी दवा के लिए भी उनको इस तरह से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे अपनी भाभी का वो चेहरा याद आने लगा जब वो हमेशा मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना बनाती थी, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। लेकिन आज वही भाभी अपने कमरे में अकेली रो रही थी और कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं था। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ने लगे। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके पास ना तो हिम्मत थी और ना ही कोई रास्ता समझ आ रहा था। उसने भारी मन से रसोई में जाकर पानी पिया, लेकिन उस पानी ने उसकी प्यास नहीं बुझाई, क्योंकि उसके दिल में उठ रही बेचैनी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो वापस अपने कमरे में तो आ गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। उसके कानों में बार बार भाभी की सिसकियां और भाई की कठोर आवाज गूंजती रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर क्यों एक इंसान इतना बेरहम हो सकता है? क्यों कोई अपने ही घर की बहू के दर्द को समझ नहीं पाता? धीरे धीरे रात बीतती रही और सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी, लेकिन अर्जुन के मन का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। सुबह जब अर्जुन बाहर निकला तो उसने देखा कि कनिका चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। फिर भी वो बिना कुछ कहे अपने काम में लगी हुई थी। अर्जुन से ये सब देखा नहीं गया। उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि वो जाकर अपनी भाभी से बात करे, लेकिन वो खुद को रोक गया। शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा था। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसी समय मोहन भी वहां पर आ गया और बिना कनिका की तरफ देखे चाय मांगने लगा। कनिका ने बिना कुछ कहे चुपचाप चाय बना दी। उस पूरे दृश्य में जो खामोशी थी, वो किसी भी शब्द से ज्यादा दर्दनाक थी। अर्जुन ने उसी पल अपने मन में एक निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी भाभी को इस हालत में और नहीं रहने देगा। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो उनकी मदद करेगा। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे।
लेकिन उस घर के भीतर जैसे समय ठहर सा गया था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर रात एक नया दर्द देकर चली जाती थी। अर्जुन अब हर दिन अपनी भाभी कनिका को गौर से देखने लगा था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक साधारण कमजोरी नहीं है, बल्कि कुछ गंभीर बात है। कनिका का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। उसके हाथों की कपकपी अब साफ दिखने लगी थी और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खो चुकी थी। फिर भी वो बिना कुछ कहे हर काम करती जा रही थी, जैसे उसे अपने दर्द से ज्यादा इस बात की चिंता हो कि कहीं घर में कोई कमी ना रह जाए। अर्जुन के लिए ये सब देखना अब असहनीय होता जा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। मोहन ऑफिस जा चुका था और घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रसोई की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो घबराकर तुरंत बाहर भागा और देखा कि कनिका भाभी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ से पानी का ग्लास दूर जाकर टूट चुका था और उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दौड़कर अपनी भाभी को संभाला और धीरे से उठाकर सोफे पर लिटाया। कनिका की हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और होंठ सूख चुके थे। अर्जुन के मन में डर और चिंता एक साथ घर कर गए। भाभी, क्या हुआ आपको? अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन कनिका ने बस धीमी सी आवाज में इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि उस बेबसी के थे जिसमें इंसान चाहकर भी अपनी हालत किसी को बता नहीं पाता। अर्जुन अब सब समझ चुका था। उसने बिना एक पल गवाए फैसला किया कि अब और देर करना खतरे से खाली नहीं है। उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोली और वो पैसे निकाले जो उसने काफी समय से बचा कर रखे थे। ये पैसे उसके अपने छोटे छोटे सपनों के लिए थे, लेकिन आज उसे लगा कि भाभी से बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता। अर्जुन ने कनिका को सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे बाहर लेकर आया। कनिका बार बार मना कर रही थी, नहीं अर्जुन, रहने दो, मोहन को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर मैं आज भी चुप रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज में जो सच्चाई और दर्द था, उसने कनिका को भी चुप कर दिया। वो अब कुछ नहीं बोली और चुपचाप अर्जुन के साथ चल दी। उसके हर कदम में कमजोरी थी, लेकिन अर्जुन का सहारा उसे आगे बढ़ा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। जांच शुरू हुई और हर बीतता हुआ मिनट अर्जुन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो खुद को कोस रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं कुछ किया। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, इनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इन्हें टाइफाइड है और काफी दिनों से इलाज नहीं हुआ है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त उसे मजबूत रहना था। डॉक्टर ने दवाइयों और कुछ जरूरी टेस्ट की लिस्ट दी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे तुरंत सारे पैसे काउंटर पर जमा कर दिए। उसके पास जितना था उसने सब लगा दिया। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी
उसकी भाभी की जान थी। कनिका ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शायद पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई तो है जो उसके दर्द को समझता है, जो बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खड़ा है। उस दिन अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं हो रहा था, बल्कि एक रिश्ते की नींव भी मजबूत हो रही थी। अर्जुन और कनिका के बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसमें सम्मान, अपनापन और सच्चा साथ था। अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई कि अब वो अपनी भाभी को कभी भी इस हालत में नहीं आने देगा। वो उन्हें इतना मजबूत बनाएगा कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। अर्जुन जानता था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब हर चीज में एक अनकहा तनाव साफ महसूस होने लगा था। अर्जुन ने जैसे ही कनिका को कमरे में आराम से लिटाया, उसने उसके सिरहाने पानी रखा और दवाइयों का पूरा ध्यान रखने लगा। कनिका अभी भी बेहद कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी राहत भी दिखाई दे रही थी, जैसे उसे अब भरोसा हो गया हो कि वो अकेली नहीं है। अर्जुन हर वक्त उसके पास रहता, समय पर दवा देता, खिचड़ी बनाकर खिलाता और उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखता। ये सब करते हुए उसके मन में एक अजीब सा संतोष भी था, लेकिन साथ ही एक डर भी कि जब मोहन को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। शाम होते होते दरवाजे से आवाज आई और मोहन घर वापस आ गया। उसके चेहरे पर रोज की तरह थकान और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। उसने घर में कदम रखते ही इधर उधर देखा और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कनिका बिस्तर पर लेटी है और अर्जुन उसके पास बैठा है, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तेज आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया था। ये सुनते ही मोहन का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? मैंने मना किया था ना इस नाटक में पढ़ने से। उसके शब्दों में गुस्सा ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा अहंकार भी था। अर्जुन अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने पहली बार अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये नाटक नहीं है भैया, ये बीमारी है। और अगर आज मैं भाभी को अस्पताल नहीं ले जाता तो शायद बहुत देर हो जाती। उसके शब्द सीधे मोहन के अहंकार पर चोट कर रहे थे। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने बात को घुमाने की कोशिश की। तुम मुझे सिखाओगे अब घर कैसे चलाना है? अर्जुन ने बिना डरे कहा। घर चलाना सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता भैया। घर तब चलता है जब उसमें रहने वाले लोगों की परवाह की जाए। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था जब किसी ने मोहन के सामने इस तरह से सच बोलने की हिम्मत की थी। कनिका ये सब सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच दरार आए। उसने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन रहने दो, मैं ठीक हूं। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने धीरे से कनिका का हाथ थामा और कहा, भाभी आपको अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था। मोहन ये सब देख रहा था और उसके अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा था। शायद कहीं न कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था। उस रात घर में कोई भी चैन से नहीं सो पाया। मोहन देर तक जागता रहा और उसके दिमाग में अर्जुन की बातें गूंज रही थी। घर तब चलता है जब उसमें रहने वाले लोगों की परवाह की जाए। ये शब्द उसके दिल को अंदर ही अंदर कुरेद रहे थे।
दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने फैसले को लेकर सोच में डूबा था। उसने जो रास्ता चुना था वो आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। और कनिका, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें एक नई उम्मीद भी थी। अगले दिन अर्जुन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी भाभी को इस काबिल बनाएगा कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे वो उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है, कैसे वो उनकी जिंदगी को एक नया रास्ता दे सकता है। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में कई विचार आने लगे और उसी के साथ एक नई शुरुआत की भी नींव रखी जा रही थी। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि ये फैसला आगे चलकर उसके और मोहन के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल ऊपर से भले ही सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। अर्जुन अब सिर्फ अपनी भाभी की देखभाल तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने मन में जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो हर दिन कनिका के पास बैठकर उससे बातें करता, उसे हौसला देता और बार बार एक ही बात कहता, भाभी, अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में कनिका उसकी बातों को बस एक दिलासा समझकर टाल देती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना दर्द सहा था कि उसे अब किसी उम्मीद पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। लेकिन अर्जुन की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने धीरे धीरे उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन ने बहुत सोच समझकर कनिका से कहा, भाभी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अगर आप चाहें तो हम घर से ही छोटा सा टिफिन का काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर कनिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मोहन इसे स्वीकार करेगा? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बड़े प्यार और दृढ़ता से कहा, आप कर सकती हैं भाभी, आपको बस एक बार खुद पर विश्वास करना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसके शब्दों में जो भरोसा था, उसने कनिका के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे अर्जुन ने सारी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, आसपास के ऑफिसों में जाकर पूछा कि क्या उन्हें घर का खाना चाहिए। शुरुआत में उसे कई जगह से मना भी मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कुछ लोगों ने हाँ कह दी। ये छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने घर आकर जब ये बात कनिका को बताई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे लगा कि वो भी कुछ कर सकती है। उसका जीवन सिर्फ सहने के लिए नहीं बना है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही मोहन को इस बात का पता चला, उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने आते ही जोर से कहा, ये सब क्या चल रहा है घर में? अब तुम लोग बिजनेस भी करोगे? उसकी आवाज में ताना और नाराजगी दोनों थे। कनिका डर के मारे सहम गई और चुप हो गई, लेकिन अर्जुन ने इस बार भी हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भैया, इसमें गलत क्या है? भाभी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, ये कुछ नहीं कर सकती।
घर संभालना मुश्किल है इनके लिए और तुम इन्हें काम सिखाओगे। उसके ये शब्द कनिका के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका सिर झुक गया। अर्जुन अब और सहन नहीं कर पाया। उसने पहली बार अपने भाई से ऊंची आवाज में कहा, बस भैया बहुत हो गया। आपने कभी कोशिश ही नहीं की समझने की कि भाभी क्या महसूस करती हैं। आपने हमेशा उनको कमजोर समझा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने इन्हें कभी मजबूत बनने ही नहीं दिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जब सब बिगड़ जाएगा तब मुझे मत कहना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उस रात कनिका बहुत रोई। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से घर टूट ना जाए। उसने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं करना ये सब। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मोहन के बीच कुछ गलत हो। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी अगर आज हम डर गए तो जिंदगी भर डरते रहेंगे और मैं आपको अब और कमजोर नहीं देख सकता। आप मेरी माँ के समान हैं। उसके शब्दों में एक अडिग विश्वास था जिसने कनिका के मन में एक नई ताकत भर दी। अगले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन हर डिब्बे में सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक नई उम्मीद भी थी। कनिका हर डिब्बा बनाते समय अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाती और अर्जुन हर जगह जाकर उसे खुद पहुंचाता। धीरे धीरे लोगों को खाना पसंद आने लगा और काम बढ़ने लगा। कनिका के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान दिखने लगी थी, लेकिन उसके दिल के कोने में अभी भी एक डर था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ कनिका की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब हर सुबह उसके लिए सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि एक नई उम्मीद लेकर आती थी। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे मन से खाना बनाती और हर डिब्बे में अपनी मेहनत के साथ साथ अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ने की कोशिश करती। अर्जुन हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। वो ना सिर्फ खाना पहुंचाता बल्कि हर ग्राहक से फीडबैक लेकर आता और कनिका को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम अब बढ़ने लगा था। कुछ और ऑर्डर मिलने लगे थे और पहली बार कनिका ने अपने हाथों से कमाए हुए पैसे अपने हाथ में लिए थे। उन पैसों को देखते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसकी नई शुरुआत का प्रतीक थे। लेकिन जहां एक तरफ ये खुशियों की शुरुआत थी, वहीं दूसरी तरफ मोहन के मन में एक अजीब सी खीज और असहजता बढ़ती जा रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस कनिका को वो हमेशा कमजोर समझता था, वही आज बिना उसकी मदद के कुछ कर रही है। उसे ये बात अंदर ही अंदर चुभने लगी थी। वो अक्सर ताने मारता, बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन गई हो अब, देखता हूँ कब तक चलता है ये सब। उसके ये शब्द कनिका के दिल को चोट पहुंचाते थे, लेकिन अब उसे चुप रहना सीख लिया था। वो बस अपने काम पर ध्यान देती और अर्जुन के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन की बात है, काम काफी बढ़ गया था और कनिका सुबह से ही बिना रुके काम कर रही थी। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं काम रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी जल्दबाजी और थकान में अचानक उसका सिर चकराने लगा और वो रसोई में ही गिर पड़ी। बर्तनों की आवाज सुनकर अर्जुन दौड़कर आया। उसने देखा कि कनिका बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ चुका था। अर्जुन के दिल की धड़कन जैसे थम गई। उसने तुरंत उसे उठाया और पानी के छींटे मारी। कुछ देर बाद कनिका को होश आया,
लेकिन उसकी हालत बेहद कमजोर थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और दर्द में कहा, आपको अपनी परवाह क्यों नहीं है भाभी? अगर आपको कुछ हो गया तो ये सब किस काम का? कनिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं डर गई थी अर्जुन। मुझे लगा अगर मैं रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं फिर से वही कमजोर कनिका बन जाऊंगी। उसके शब्दों में एक गहरा डर छुपा था। अर्जुन ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहा, भाभी आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन मजबूत बनने का मतलब खुद को खत्म करना नहीं होता। उसकी आवाज में शक्ति भी थी और प्यार भी। ये सब मोहन दूर खड़ा होकर सुन रहा था। उसने पहली बार कनिका को इस हालत में देखा था। उसका दिल एक पल के लिए पिघला, लेकिन फिर उसका अहंकार सामने आ गया और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे बार बार अर्जुन की बातें याद आने लगी और कनिका की हालत भी। शायद उसके अंदर कहीं न कहीं पछतावा जन्म लेने लगा था, लेकिन वो अभी भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन ने उस दिन एक और बड़ा फैसला लिया। उसने कनिका से साफ कहा कि अब काम धीरे धीरे होगा। पहले उसकी सेहत ठीक होगी। उसने कुछ ऑर्डर कम कर दिए और कनिका को आराम करने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में कनिका को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक जिंदगी थी जिसे संभालना था। धीरे धीरे कनिका की तबीयत फिर से संभलने लगी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी जन्म ले चुका था। अब वो पहले जैसी डरने वाली और चुप रहने वाली कनिका नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। समय ने धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब मोहन के भीतर चल रहा था, जो बाहर से भले ही पहले जैसा कठोर और चुप दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहा था। हर दिन जब वो ऑफिस से लौटता और कनिका को काम करते हुए देखता, तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते। वो चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता। वही कनिका जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा, आज बिना कुछ कहे अपने दर्द के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे की थकान, उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और फिर भी काम करते रहने की उसकी जिद, ये सब अब मोहन की आंखों में छुप नहीं पा रहा था। एक रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहा और उसके दिमाग में पुराने सारे दृश्य एक एक करके घूमने लगे। कनिका का दवा के लिए पैसे मांगना, उसका खुद का गुस्से से उसे डांटना, उसका रोना और फिर अस्पताल का सच। हर एक याद उसके दिल को अंदर ही अंदर काट रही थी। उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू किसी के सामने नहीं, बल्कि उसके अपने अपराध बोध के सामने थे। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि कनिका पहले की तरह रसोई में नहीं थी, बल्कि कमरे में बैठी आराम कर रही थी और अर्जुन खुद रसोई में काम कर रहा था। ये दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया था। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में इतना गलत था? वो धीरे धीरे रसोई में गया और बिना कुछ कहे अर्जुन के पास खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। कुछ देर बाद मोहन ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, मैं गलत था अर्जुन। ये शब्द उसके लिए बोलना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उसने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है भैया,
लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। ये सुनकर मोहन की आंखें फिर से भर आई। मोहन धीरे धीरे कनिका के कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके पिछले व्यवहार का बोझ उठा रहा हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीरे से अंदर गया। कनिका उसे देखकर घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वही डर था जो मोहन ने खुद उसके अंदर पैदा किया था। ये देखकर मोहन का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, कनिका। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। कनिका चुप रही, उसकी आंखें झुकी हुई थी। मोहन उसके पास बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही मोहन था जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता था, लेकिन आज वो पूरी तरह टूट चुका था। कनिका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें एक राहत भी थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही। फिर कनिका ने धीमी आवाज में कहा, आपको मेरी नहीं अपने आप से माफी मांगनी चाहिए। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि माफी मांगना सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से साबित करना होगा। उस दिन के बाद मोहन ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वो अब कनिका के काम में हाथ बटाने लगा, उसकी सेहत का ख्याल रखने लगा और सबसे जरूरी बात, उसने उसे इज्जत देना शुरू किया। अर्जुन ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि जिस बदलाव के लिए उसने लड़ाई शुरू की थी वो अब धीरे धीरे सच बनता जा रहा था। समय ने आखिरकार वो मोड़ ला दिया था जिसका इंतजार शायद इस घर की हर दीवार को था। वहां धीरे धीरे हंसी की आवाजें लौटने लगी थी, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये उन अनगिनत दर्द, आंसुओं और संघर्षों का परिणाम था जिन्हें अर्जुन, कनिका और यहाँ तक कि मोहन ने भी अपने अपने तरीके से सहा था। अब हर सुबह पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। कनिका जब रसोई में जाती तो उसके कदमों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता। उसके हाथों में अब कमजोरी नहीं बल्कि एक नई ताकत थी। कनिका का टिफिन का काम अब धीरे धीरे अच्छा चलने लगा था। आसपास के कई ऑफिसों से ऑर्डर आने लगे थे। लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई से घर के लिए कुछ सामान खरीदा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे। अर्जुन उसके पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने जो वादा किया था वो आज पूरा हो रहा था। मोहन भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो हर दिन कनिका के काम में मदद करता, कभी सब्जियां लाता, कभी डिब्बे पैक करता और कभी कभी तो खुद ही खाना पहुंचाने भी चला जाता। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यवहार में था। अब उसकी आवाज में कठोरता नहीं बल्कि अपनापन था। वो कनिका से हर बात में सलाह लेने लगा था, उसकी इज्जत करने लगा था और हर दिन अपने पुराने व्यवहार के लिए खुद को सुधारने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम उस दिन हिम्मत नहीं करते तो शायद मैं जिंदगी भर अपनी गलती समझ ही नहीं पाता। उसकी आवाज में सच्चा आभार था। एक शाम तीनों साथ बैठे थे। घर में एक अलग ही सुकून था। कनिका ने चाय बनाई और तीनों ने साथ बैठकर पी। ये वही घर था, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके थे। कनिका ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी मेहनत का फल है भाभी। लेकिन कनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाती। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं।
मोहन ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आज मैंने सीखा है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें निभाना पड़ता है, समझना पड़ता है और सबसे जरूरी उसमें सम्मान होना चाहिए। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो उसने अपने अनुभव से सीखी थी। उस दिन तीनों के बीच जो अपनापन था वो किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। कनिका का काम बढ़ता गया। अर्जुन ने भी अपने लिए एक नई राह चुन ली और अब मोहन पहले से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील इंसान बन चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जीत किसी एक इंसान की नहीं थी। ये जीत थी उस विश्वास की जो टूटकर भी फिर से जुड़ सकता है। ये जीत थी उस हिम्मत की जो एक इंसान को अपने दर्द से ऊपर उठने की ताकत देती है। और ये जीत थी उस रिश्ते की जो समझ और सम्मान से और भी मजबूत हो जाता है। इस तरह एक टूटते हुए घर ने फिर से खुद को संभाल लिया। एक कमजोर समझे जाने वाली औरत ने अपनी पहचान बना ली। एक देवर ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया और एक पति ने अपनी गलती को समझकर खुद को बदल लिया। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और सच्चा अंत था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।